एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बेहद गरीब था और दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जो उसकी इस तंगी भरी जिंदगी में उसका सहारा थे। रमेश के पास अपनी खुद की कोई दुकान नहीं थी। वह गांव के चौक में छोटी सी गुमटी लगाकर चाय और रबड़ी बेचता था। उसकी रबड़ी का स्वाद अद्वितीय था, कोई भी उसे खाए बिना नहीं रह पाता था। रमेश ईमानदारी से मेहनत करता और अपने ग्राहकों को हमेशा शुद्ध और स्वादिष्ट चीजें ही परोसता। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, दूध लाता, उसे उबालकर रबड़ी बनाता और फिर अपने चाय के साथ उसे बेचता। उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं होते थे, लेकिन जो भी आते वे उसकी ईमानदारी और स्वाद के कायल हो जाते थे। रमेश की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर सके। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहती, रमेश, क्यों न हम भी शहर जाकर कुछ काम करें? यहाँ इस छोटे से गांव में कब तक संघर्ष करते रहेंगे? लेकिन रमेश का दिल गांव से लगा हुआ था। वह अपने गांव को छोड़कर कहीं और जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका बेटा अक्सर उससे कहता, बाबूजी, जब हम बड़े होंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम आपके सारे सपने पूरे करेंगे। रमेश अपने बेटे की बातें सुनकर मुस्कुराता और उसे गले से लगा लेता। उसे अपने परिवार पर गर्व था और वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने रमेश की रबड़ी का स्वाद चखा और बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमेश से पूछा, भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी इस रबड़ी को शहर में बेचो? तुम्हारे हाथों में कमाल का हुनर है, लोग तुम्हारे इस स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। रमेश ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, लेकिन वह हिचकिचा भी रहा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर में जाकर अपनी दुकान खोल सके। व्यापारी ने उसकी परेशानी समझी और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना काम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। रमेश ने अपने परिवार से सलाह ली और आखिरकार शहर में जाकर अपनी दुकान खोलने का फैसला किया। शहर में रमेश की नई शुरुआत आसान नहीं थी। वहां पहले से ही कई चाय की दुकानें थीं और उसकी दुकान पर शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आता था। रमेश निराश हो गया था। उसे लगा कि शायद उसने गलती कर दी है, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आई, जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। उसने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखी। वह अपनी दुकान को साफ सुथरा रखता और हर सुबह जल्दी उठकर अपनी चाय और रबड़ी तैयार करता। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी दुकान पर आने लगे। उन्होंने उसकी रबड़ी का स्वाद चखा और उसकी तारीफ करने लगे। रमेश के लिए यह एक बड़ी बात थी। उसने अपने ग्राहकों को हमेशा सम्मान दिया और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ ही महीनों में रमेश की दुकान की लोकप्रियता बढ़ने लगी। शहर के लोग उसकी दुकान पर आने लगे और उसकी रबड़ी और चाय का स्वाद चखने लगे। एक दिन शहर के एक बड़े पत्रकार ने रमेश की कहानी सुनी और उसकी दुकान का दौरा किया। उसने रमेश की मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे अखबार में छापने का फैसला किया। अगले दिन जब अखबार में रमेश की कहानी छपी, तो देखते ही देखते रमेश की दुकान मशहूर हो गई। अब शहर के लोग उसकी दुकान पर आने लगे और उसके मेहनत की सराहना करने लगे। अब रमेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह दिन रात मेहनत करता और लोगों को अपनी बेहतरीन रबड़ी और चाय परोसता। कुछ ही सालों में उसकी कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। अब उसकी पहचान करोड़पति रबड़ी चाय वाला के रूप में होने लगी। रमेश ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार और अपनी मेहनत को दिया। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया और उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। अब वह एक खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। जब रमेश करोड़पति बन गया, तो उसने अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल खुलवाया, ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख सके और बीमार लोगों को इलाज मिल सके। रमेश को ये देखकर खुशी होती थी कि उसकी वजह से गांव के लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। रमेश की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग उसकी ईमानदारी, मेहनत और लगन से प्रेरणा लेते और उसे अपना आदर्श मानते। उसने लोगों को ये सिखाया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। रमेश ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से करोड़पति बनने का सपना पूरा किया। उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।